गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। मैं यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाऊंगा और जैसा कि आप जानते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं, जो बोर्ड पेपर में आपको पूछे जाते हैं, उसमें से है आपका फिक्सचर ऑफ टूर्नामेंट। तो जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट तो फिक्सचर के बारे में पढ़ा। अब तो इस लेक्चर में हम जानेंगे लीग टूर्नामेंट में हम कैसे फिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो आपके लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर बनाने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है साइक्लिक मेथड और दूसरा होता है स्टेयरकेस मेथड। ठीक है, और साइक्लिक मेथड भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, जब नंबर ऑफ टीम्स इवन हो और दूसरा जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड हो। तो हम दोनों कंडीशंस को एक एक बार लेके समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं इवन, नंबर ऑफ टीम्स इवन। ठीक, तो हमने क्वेश्चन लिया है ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 4 टीम्स इन ए लीग टूर्नामेंट बाय साइक्लिक मेथड। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद हम आपका फिक्सचर बनाएंगे। तो स्टेप 1 में हम ये लिखेंगे कि हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स टूर्नामेंट में कितनी हैं। तो आपकी टोटल टीम कितनी है? 4। अब जैसे जहां पे 4 है तो 4 का मतलब कितना क्या हो गया? इवन, यानी नंबर ऑफ टीम्स इवन है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनना है। तो सेकंड स्टेप में आप निकालोगे नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, यानी पूरे टूर्नामेंट में आपके कितने मैचेस खेले जाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। ये फॉर्मूला आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे कि हमारे टूर्नामेंट में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे। तो हम क्या किया, n हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टीम को डिनोट करेगा। तो हमने n को क्या ले लिया 4 और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 4 इंटू 3 12/2 कितना हो गया आपका 6। तो यानी कुल में आपके कितने मैचेस खेले जाएंगे टूर्नामेंट में? 6 मैचेस खेले जाएंगे। और अब तीसरा स्टेप हमारा आता है नंबर ऑफ राउंड, यानी कितने राउंड होंगे टूर्नामेंट में। तो ध्यान रखिएगा, जब नंबर ऑफ टीम्स इवन हो, जब नंबर ऑफ टीम इवन हो, तब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? n माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा। और n क्या है आपका यहाँ पे? जी हाँ, नंबर ऑफ टीम। तो 4 माइनस 1 आपका कितना आ गया? 3। तो मतलब आपके इस टूर्नामेंट में टोटल कितने राउंड खेले जाएंगे? 3 राउंड खेले जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि अब हम इसका फिक्सचर कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी मैचेस हम कैसे टीमों को आपस में बीच में खिलाएंगे। तो सबसे पहले इनको, इन तीनों स्टेप को नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इसका फिक्सचर ड्रॉ करेंगे। तो आइए अब हम लोग फिक्सचर इसका ड्रॉ करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग। इन तीनों स्टेप के बाद आइए हम फिक्सचर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, राउंड 1 हमारे टोटल कितने राउंड होने थे? 3 राउंड होने थे। तो हम तीनों राउंड का आप बनाएंगे कि मैचेस किसके किसके बीच होंगे। फर्स्ट राउंड में आपका देखिए, आपने इस तरह कर लिया। अब ध्यान रखिए, साइकिलिंग का मतलब क्या होता है? साइकिल का पहिया किस तरह घूमता है? क्लॉकवाइज। तो हमको इसी रूल को फॉलो करते हुए हमको अपना फिक्सचर ड्रॉ करना है। तो ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहली टीम है, टीम नंबर 1 है, उसको हम फिक्स कर लेंगे, एक जगह पे रख लेंगे, उसको हम लोग रोटेट नहीं करेंगे। और उसके नीचे 2, उसके लेफ्ट साइड 3 और 3 के ऊपर 4। जैसे आप देखोगे कि ये एक क्लॉकवाइज फॉर्मेशन फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम अगले राउंड में जाएंगे तो 1 तो हमारा फिक्स है, तो और जो बाकी सब है उसको हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो हमारा सेकंड राउंड हमारा क्या होगा? सेकंड राउंड में, राउंड 2 में देखिएगा, राउंड 2 में हमारा 1 फिक्स रहेगा, हमने आपको पहले बताया था। और बाकी सब जितने भी टीम्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 4 कहां चला जाएगा? 1 के नीचे आ जाएगा और 2 3 की प्लेस पे चला जाएगा और 3 4 की प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका राउंड 2। अब आता है आपका राउंड 3। तो इसमें हमारा देखिए क्या होगा, इसमें हमारा एरो
नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने खेले जाएंगे, 3 खेले जाएंगे। और 3 के बाद जब भी आप चौथा राउंड बनाओगे तो फर्स्ट राउंड का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब थर्ड राउंड ही हमारा फाइनल राउंड है, तो इसमें हमारा कोई भी एरो नहीं बना है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 को वहीं हम फिक्स रखेंगे और बाकी जितने भी टीम्स हैं उनको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो अब देखिए 3 किधर चला जाएगा, 4 की प्लेस पे, और 4 कहां चला जाएगा, 2 की प्लेस पे, 4 चला जाएगा 2 की प्लेस पे, और 2 चला जाएगा 3 की प्लेस पे। ठीक, अब अगर देखिए अगर इसको हम राउंड 4 में ले जाते हैं, सॉरी यहां पे आपका 2 रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए हम इसको एक राउंड और रोटेट करते हैं तो 2 आपका कहां चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, और 3 यहाँ पे, 4 ऊपर। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे राउंड फर्स्ट का रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। तो मतलब हमारा राउंड 3 तक जो हमने बनाया है वो फिक्सचर हमारा सही बना है। तो आप इस सोच रहे हैं किसके किसके टीमों के बीच मैच होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो राउंड फर्स्ट में टीम नंबर 4 और 1 के बीच मैच होगा, और टीम नंबर 3 और 2 के बीच मैच होगा। राउंड नंबर 2 में आपका टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 1 के बीच मैच होगा, और दूसरा मैच टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 4 के बीच होगा। और इसमें थर्ड में 2 और 1 के बीच में मैच होगा, और सेकंड मैच 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हमने देखें कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं, 2-2 मैचेस राउंड में हो रहे हैं यहाँ पे, तो कितने मैच हुए, 6 मैच। तो हमने जैसे आपको ध्यान होगा कि हमने सेकंड स्टेप में निकाला था पहले कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन टूर्नामेंट कितने होंगे, 6। तो यहाँ भी हमारे कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। मतलब हमने जो आप बनाया है फिक्सर वो हमारा करेक्ट बना है। ठीक है, तो ये तो तब होगा जब आपकी टीमों की संख्या इवन हो, जब टीमों की संख्या क्या हो, इवन हो। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड कंडीशन जानेंगे कि जब हमारे टीमों की संख्या क्या हो, ऑड हो। ठीक, तो इसको आप लोग स्टेप के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब टीमों की संख्या क्या हो, ऑड हो, तो हम इसको आगे देखते हैं, इसको नोट करेंगे सभी लोग। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, 4 की जगह हमारा कितना, हम 5 टीम ले लेते हैं। अब हमारी टीमों की संख्या क्या हो गई, ऑड हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपकी टीमों की संख्या ऑड है, तो ऑड में हम क्या करेंगे, ऑड में थोड़ा सा बदलाव होता है। वो देखिए बदलाव क्या है, समझिएगा। पहला स्टेप वही सेम रहेगा। स्टेप 1, नंबर ऑफ टीम्स आपकी रहेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, टोटल 5 है। नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू 5। और अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, यानी टोटल कितने मैचेस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। स्टेप सेकंड आपका क्या है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, यानी टोटल कितने मैचेस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। उसका क्या फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखिएगा क्या है, n इंटू n-1/2। ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, कितने खेले जाएंगे टूर्नामेंट में। तो n हमारा 5, n-1 क्या होगा, 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपका कितना बन गया, 10 हुआ। मतलब आपके कुल 10 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। ये था आपका स्टेप सेकंड। तो अब आपका आता है स्टेप थर्ड। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड। इसमें देखिए थोड़ा सा बदलाव होता है जब आपके टीमों की संख्या ऑड होती है। जब इवन होती है तब हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, n-1। और जब हमारा नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगी तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली यहाँ पे केवल n हो जाएगा। n मतलब हम जितनी नंबर ऑफ टीम्स होंगी उतने ही हमारे राउंड्स होंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 5 है। तो
तो मतलब हमारे टोटल कितने राउंड खेले जाएंगे टूर्नामेंट में? 5 राउंड खेले जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 3 स्टेप। ठीक, तो इसके बाद हम लोग फिक्सचर अब ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक, यहाँ तक तो फिर यहाँ तक नोट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग अब फिक्सचर बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा बदलाव है और बाकी सब जो रूल है वो पहले की तरह सेम रहेगा। तो इसको सभी लोग नोट कर लेंगे और इसके आगे का फिक्सचर हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। देखिएगा, इसके आगे का फिक्सचर देखिए। जैसे हमारा टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने थे? 5 थे। तो हमारा फर्स्ट राउंड देखिए खेलते हैं। फर्स्ट राउंड में किसके तीनों के बीच में मैच होगा? राउंड 1। तो देखिए फर्स्ट राउंड में आपका सेम वही रूल फॉलो होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे सभी लोग, जहां हम लोग 1 को फिक्स कर देते थे वहां पे 1 नहीं लिखेंगे, वहां पे बाई लिखेंगे और बाई को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। मतलब किसी भी राउंड में बाई का प्लेस चेंज नहीं होगा। ठीक, और बाकी जितने भी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसको हम साइक्लिक फॉर्म में रख देते हैं। तो बाई टीम नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसमें देखिए मैचेस किसके बीच होगा? ध्यान रखिए, इसमें राउंड में टीम नंबर 5 को क्या मिल जाएगी? बाई मिल जाएगी। मतलब वो किसमें? सेकंड राउंड में डायरेक्ट एंट्री कर लेगी। और यहाँ पे मैच किसके बीच होगा? 4 एंड 1 के बीच में और 3 और 2 के बीच में। तो ये था आपके राउंड 1 का मैच किनके बीच खेला जाएगा। अब आपका आता है राउंड सेकंड। अब सेकंड राउंड में देखिए आपको क्या है। सेकंड राउंड में थोड़ा सा चेंज है आपका। बस वो क्या करना है आपको? बाई को फिक्स रखना है और बाकी सबको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। सेम रूल जैसा हम लोग जब टीम नंबर ऑफ टीम्स हमारी जब इवेंट थी तब फॉलो करते थे। तो देखिए सभी को ऐसे रोटेट कर देंगे तो 5 कहां चला आएगा? बाई के नीचे। ठीक, और 1 कहां आएगा? 2 के प्लेस पे, 2 3 की प्लेस पे और 3 4 के प्लेस पे और 4 सबसे ऊपर आ गया। ठीक, तो ये था आपका राउंड सेकंड। इसमें किस टीम को बाई मिलेगा? टीम नंबर 4 को बाई मिलेगा। अब इस दूसरे राउंड में 3 और 5 के बीच मैच होगा और टीम नंबर 2 और टीम नंबर 1 के बीच मैच होगा। ठीक है, अब हमारा बनता है तीसरा राउंड, राउंड 3। इसमें भी वही सेम आपको रूल फॉलो होगा। बाई को फिक्स रखेंगे और बाकी जितनी भी टीमें हैं उनको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो बाई हमने फिक्स रखा है यहाँ पे। देखिए क्या हो, 5 को हमने नीचे, 5 हमारा नीचे आ गया। ठीक, 1 2 की प्लेस पे आ गया, 2 3 की प्लेस पे आ गया, 3 ऊपर चला गया और 4 जो हमारा था वो किधर चला जाएगा? बाई तो हमारा फिक्स है तो बाई की जगह पे ना जाके कहां चला जाएगा? 4 बाई के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था राउंड 3। तो इसमें टीम नंबर 3 को बाई मिलेगा और इसमें मैच होगा 2 और 4 के बीच में और टीम नंबर 1 और 5 के बीच में मैच होगा। अब आता है हमारा राउंड 4। राउंड 4 में देखिए क्या होगा। राउंड 4 में वही सेम रूल। तो बाई यहाँ पे आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया। बाई फिक्स हो गया तो अब बाकी आप क्या करोगे? क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे। ठीक, अब 4 नीचे चला जाएगा, 5 1 ऊपर गया, 2 एंड 3 कहां चला आया? 3 आ गया बाई के नीचे। तो ये था आपका राउंड 4। अब अगला आता है आपका राउंड 5। ठीक, ध्यान होगा आपने आपका निकाला था तीसरे स्टेप में हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने करे जाएंगे टूर्नामेंट में? 5। तो हम राउंड 5 के बाद क्या होने लगेगा? रिपीटिशन स्टार्ट होने लगेगा किसका? राउंड 1 का। तो हम लोग राउंड 5 में ही अपना रुक जाएंगे। तो हमारा देखिए क्या होगा। अब वही सेम रूल, बाई को फिक्स कर लिया हमने, बाकी सबको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। ठीक, 3 को हम लोग नीचे लेके चले आए, 4 चला आया 5 की जगह, 5 ऊपर, 1 एंड 2। ठीक, तो जैसे हमने निकाला था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने का खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में? 5 राउंड खेले जाएंगे। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर हम काउंट करना चाहें तो देखिए हर राउंड में दो मैचेस हो रहे हैं। तो कितने? 5 राउंड है तो कितने टोटल कितने मैच हो गए? 10 मैच। और हमने नंबर ऑफ मैचेस प्ले कितने निकाले टूर्नामेंट में?
वो भी कितने थे, हमारे 10 थे। मतलब हमने जो फिक्सचर बनाया है वो हमारा पूरी तरह करेक्ट बना है। ठीक है, तो ये था आपका फिक्सचर लीग टूर्नामेंट का साइक्लिक मेथड के द्वारा। तो पहला क्या होता है कि जब नंबर ऑफ टीम्स इवन हो तब, और दूसरा क्या होता है जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड हो तब। ठीक, तो इसमें बेसिकली यही इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइक्लिक मेथड में। ठीक, अब हमारा आता है इसमें हमारा सेकंड मेथड जो है हमारा स्टेयरकेस मेथड। देखिएगा स्टेयरकेस मेथड होता क्या है। स्टेयर, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, इसी के आगे हम पढ़ते हैं स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड हमारा होता क्या है। स्टेयर्स का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। तो वो जिसका जो फिक्सचर जो होता है बनता है वो एक सीढ़ी के शेप का बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टीम्स का हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे जितनी भी टीम हो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम स्टेयरकेस में हमारा बनाने का देखिए तरीका होता क्या है। स्टेयरकेस में हमारा एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस तरह बनता है आपका, इस तरह आपका कुछ फिक्सचर बनेगा। और इसमें नंबर ऑफ टीम्स इवन है या ऑड है तो इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बनाते हैं स्टेयरकेस मेथड का इस्तेमाल करके। ये जो सेकंड मेथड है आप, ठीक, आप इसको हम लोग क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या है, ड्रॉ द फिक्सचर of 19 in a league tournament by staircase मेथड। अब ये सेकेंड मेथड, इसके द्वारा बनाना आपका सबसे ये आसान तरीका है। इसमें देखिए क्या करना है, हमारे नंबर ऑफ टीम्स इवन या ऑड से कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक, पहले हम लोग टीम 1 को फिक्स कर लेंगे, ठीक, और 1 के साथ बाकी जितनी भी टीमें हैं उसका मैच खिला देंगे। तो 1 का मैच किसके साथ होगा, 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 1 का 3 के साथ हो गया। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, 1 का 5 4 5 6 7 and 8, लास्ट वन 9। ठीक, तो 1 का हमने सभी टीम, बाकी सभी टीमों के साथ मैच करा दिया। अब हमारा टीम नंबर कौन सी आएगी, 2। अब 2 का मैच हम किससे कराएंगे, एक स्टेप नीचे आके 2 का हम 1 से नहीं कराएंगे क्योंकि 2 का मैच हमारा पहले ही 1 से हो रहा है। तो अब 2 का मैच किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। अब वही सेम ट्रेंड नीचे आप बढ़ते चले जाओगे, सभी 2 का सभी बाकी सभी टीमों के साथ आप मैच कराओगे। ठीक, तो देखिए इस तरह आपका बनेगा। ये हो गया 2 8, 2 का 9 के साथ। ठीक है, अब 3 में क्या करोगे, एक स्टेप नीचे आ जाओगे, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 7, 3 का 8 के साथ, 3 का 9 के साथ। ठीक, अब आ गया आपका 4, टीम नंबर 4 का 5 के साथ, टीम नंबर 4 का 6 के साथ, 6 के बाद 7 8 एंड 9। फिर अगला आपका एक स्टेप पर नीचे आ जाएंगे, 5 टीम नंबर 5 का 6 के साथ, टीम नंबर 5 का ही 7 के साथ हो गया, फिर 8 के साथ, फिर आपका टीम नंबर 9 के साथ। 5 के बाद ये आ गया 6 आपका, 6 का 7 के साथ, 6 का 8 के साथ हो गया, सेम आपका 6 हो गया। यहाँ पे 7 आ गया, 7 का 8 के साथ एंड 7 का 9 के साथ, और लास्ट है आपका 8 का 9 के साथ। ठीक, तो देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते थे, किस तरह बनेगा, ये एक सीढ़ी का स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए हम लोग इसको स्टेयरकेस मेथड भी बोलते हैं। देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस मेथड। और इसमें हमारा नंबर ऑफ टीम चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम बस ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये तो आपके दो लीग टूर्नामेंट के फिक्सर बनाने के दो तरीके थे, तो आपके दोनों तरीके अच्छे से समझा। तो इस